नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, देखो सेक्शन फार्मूला है बहुत आसान, बस समझने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान है, और नहीं समझ पाए तो बहुत ज़्यादा टफ है। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, बोलेगा ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, जोड़ने वाला रेखा खंड, ठीक है, जोड़ने वाला रेखाखंड 3:2 में विभाजित होता है, विभाजित होता है। ठीक है, देखो यार पहले ना इसका मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को काम क्या करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, डायग्राम क्रिएट करना है। देखो डायग्राम कैसे, देखो ए बी को जोड़ने वाला, ए बी जुड़ता है ना, जोड़ने वाला रेखाखंड है, तो देखो एक लाइनिंग ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, ए लाइन यहाँ दे देना, ए नाम, और बी नाम यहाँ। ठीक है, ए का नाम देंगे एक्स वाई, और बी क्या होगा, ये भी होगा एक्स वाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अनुपात में विभाजित होता है ना, तो अनुपात में विभाजित होने वाला ये यहाँ पर 3:2। ठीक है, बोलेगा क्या, होने वाला रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित होता है, उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो निर्देशांक होता है, इसे हम कहते हैं निर्देशांक। जो ये वाला होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, निर्देशांक। ये वाला, ये ए और बी जो होता है, इसे हम कहते हैं ज्वाइनिंग पॉइंट। समझ में आया, यानी जोड़ने वाला रेखाखंड। ठीक है, तो जो जोड़ने वाला रेखाखंड होगा उसको नाम देते हैं x1 y1 x2 और y2। ठीक है, ये जो अनुपात होता है ना, इसको नाम देते हैं m1 और m2। ठीक है, देखो ये वाला निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, x = m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो y, फिर से x का पॉइंट तो आ जाएगा, फिर y का पॉइंट निकालेंगे। y के पॉइंट कैसे निकालेंगे, फिर से m1 y2 प्लस में m2 y1। ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, देखो यार ये जो x और y जो है वो ये वाला x y है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के कैसे दे सकता है, आपको ये वाला निर्देशांक दे देगा और अनुपात पूछ लेगा। अभी तो ये अनुपात दे रखा है ना, लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, ठीक है, अगर अनुपात गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, मान लेना है k:1। ठीक है, अब अनुपात की जगह क्या रख देंगे इसको। ठीक है, अब देख लो, अब सुनना यहाँ पर, अगर अनुपात गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, k:1। ठीक है, और अब अनुपात की जगह क्या लिखोगे, k:1। ठीक है, और एक को मानेंगे m1 और दूसरे को मान लेंगे m2। आप जो k की वैल्यू जो निकालोगे ना, वो हो जाएगा आपका अनुपात। मान लो k की वैल्यू जो आ जाएगी 2/3 जो आया हुआ है k की वैल्यू, ये इसको लिख देंगे 2:3। समझ में आया, इसे हम कहते हैं अनुपात निकालना। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो मैं कहता हूँ a पॉइंट है 2 3, ठीक है, b पॉइंट है 3 और 4। ठीक है, को जोड़ने वाला रेखाखंड, को जोड़ने वाला रेखाखंड, जोड़ने वाला रेखा खंड, जोड़ने वाला रेखाखंड। ठीक है, 3:2 में विभाजित होता है, विभाजित होता है। तो इसके निर्देशांक बताइए, क्या पूछा है, निर्देशांक बताइए, निर्देशांक बताइए। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ए बी जोड़ने वाला रेखाखंड है ना, तो डायग्राम बनाओ फिर से। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। ए का पॉइंट क्या होगा, 2,3। ठीक है, और बी पॉइंट 3,4। समझ में क्या कह रहे हैं, निर्देशांक बताने के लिए, नहीं निर्देशांक ये वाला बताना है ना, एक्स और वाई लिख लो यहाँ पर आराम से, एक्स वाई लिख लिया। अब नीचे क्या, अनुपात ना 3:2। एक को क्या मानेंगे, m1 और दूसरे को m2। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे,
x इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब वैसे ही y का y निकालने के लिए m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखो यार सारा चीज़ मिल चुका है, अब सिर्फ पुटिंग करना है। यहाँ देखो x तो हमारे पास अभी नहीं है ना, x नहीं है, रहने दो। m1 है ना, तो m1 3 है मल्टीप्लाई, x2 यहाँ पर क्या है चेक कर लो, x2 3 है, प्लस में m2 कितना है, m2 2 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है 2 है ना, डिवाइड बाय फिर से m1 कितना है 3 और प्लस का 2, कितना हो जाएगा x इक्वल टू 9 प्लस का, और ये 2 दूनी 4, ठीक है, डिवाइड बाय 3 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13/5। समझ में आया। अब यहाँ देखो, अब y का सॉल्विंग कर लो, y m1 कितना है, m1 3 है, मल्टीप्लाई y2 कह रहा है तो y2 कितना है यहाँ पर 4, तो 4 लिख लो, प्लस का m2 यहाँ पर कितना है, m2 चेक करो एक बार, देखो m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई y1 कितना है 3, लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। m1 है तो m1 क्या है यार 3 है, प्लस में अब m2 क्या है, m2 2 है, पुटिंग करो आराम से। y 4 को फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो ना, 4 तिया 12 प्लस में 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 3 2 5 हो गया, देखो जुट गया। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 18/5, ये हो गया आंसर। देखो यार ये पता है क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जो क्वेश्चन होगा ना उसमें ना आपको बिंदु दिया होगा और अनुपात पूछ लेगा, क्या बोलेगा a xy ले लेता हूँ और b पॉइंट ले लेता हूँ xy, ठीक है, a और b को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है, जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु xy, ठीक है, xy को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो यार क्वेश्चंस जैसे ही मिला, देखो क्या पूछ रहा है, किस अनुपात में विभाजित, यहाँ पर अनुपात नहीं दे रखा है तो आप पहले क्या काम करोगे, माना अनुपात क्या मानोगे k/1, ठीक है। देखो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, पहले क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे ना, बना लो पहले, लाइनिंग ड्रॉ करो आराम से। देखो ए जो लाइन, ए यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा, है ना, ए को क्या नाम देंगे x और y, बी को x और y, ठीक है। अब कहता है क्या, बिंदु यानी यहाँ पर ऊपर वाला आएगा xy, देखो कहता है किस अनुपात में, तो अनुपात कहाँ लिखेंगे नीचे k/1, ठीक है। अब इसको क्या नाम देंगे x1 y1 x2 और y2, ठीक है। अब देखो इसको क्या नाम देंगे m1 और m2। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x = m1 x2 प्लस में m2 x1, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर y है तो y के लिए m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से x दे रखा होगा तो x अभी गिवन है ना, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, बस ये गिवन नहीं है ना। अब देखो x की जगह पर x पुटिंग करोगे, देखो xy, देखो यहाँ पर ये सारा चीज़ गिवन होगा ना, ये वाला xy कहाँ लिखोगे, यहाँ पर, समझ में, ये वाला यहाँ पुटिंग कर देंगे, m1 दे रखा होगा यहाँ लिख देंगे, मतलब ये पूरा क्वेश्चन में क्या करोगे पुटिंग कर दोगे, ठीक है। जब सॉल्विंग करोगे तो आपका k वैल्यू निकल आएगा और आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो आपका अनुपात निकल आएगा। देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, मान लेते ए पॉइंट दे दिया आपको 3 और 2, ठीक है, और बी पॉइंट दे दिया
4 और 5, ठीक है। कहता है को जोड़ने वाला रेखाखंड, को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु, अब देखो यहाँ पर बिंदु दिया होगा 1 1, हो सकता है इसके जगह कुछ और दे दे, ठीक है, कुछ और भी दिया हो सकता है, ठीक है ना। कहता है किस अनुपात में विभाजित होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन मिला ना। अब फिर से देखो, क्या ए बी क्या है, जोड़ने वाला रेखाखंड। जैसे ही जोड़ने वाला रेखाखंड आएगा एक लाइनिंग ड्रॉ करना आप लोग। तो ए बी ये रहा, है ना। ए का पॉइंट कितना है 3 और 2, है ना। बी का पॉइंट क्या है 4,5, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, बिंदु है ना। बिंदु का मतलब क्या है, ये निर्देशांक दे रखा है, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा 1 और 1। अब देखो पूछा क्या, अनुपात पूछा है। अनुपात तो दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है तो मैंने क्या बताया मानने के लिए, के मान लो k/1, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा तो क्या मान लोगे, k/1, ठीक है। अब देखो जैसे ये आ गया, इसका आते अब देखो सॉल्विंग करने के लिए जाते हैं। देखो ये वाला क्या हो गया x1 y1, ये इसको x2 y2, इसको कहते हैं x और y, ठीक है। ये वाला होता है m1 और m2, ठीक है। अब यहाँ देख लो, अब क्या करना है, निर्देशांक निकालना है ना। तो ऐसा करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, x = m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। अब देखो यार सिर्फ ला करके ना पुटिंग करना है और सॉल्विंग करना है। x देखो ये वाला x क्या लिखोगे, ये वाला x है ना 1, ये यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू पर k, m1 दे रखा था k, x2 कितना दे रखा था 4, मैंने पुटिंग कर दिया, प्लस का साइन था प्लस लगा दिया। m2 कितना था, m2 था मेरे पास कितना 1 था, तो मैंने 1 पुटिंग कर दिया। और x1 कितना था, x1 दे रखा था 3, मैंने 3 पुटिंग कर दिया। अब नीचे देखो बटे में, अब यहाँ देखो m1 कितना है k और प्लस का m2 कितना है 1, पुटिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इधर किस में डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस का 1, ठीक है। इससे देखो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, ठीक है। अब यहाँ देखो k 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन जाएगा 4k और प्लस में ये बन जाएगा 3 को 1 से करेंगे तो 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे भी और इससे भी, तो k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस में 1 को 1 से करोगे तो 1 इक्वल टू 4k प्लस का 3, ठीक है। अब देख लो, अब देखो k वाला एक तरफ लेके चले जाओ और संख्या वाला एक तरफ, यहाँ देखो k माइनस का 4k, ठीक है। इधर गया तो 3 माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ देखो k को सॉल्विंग करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 3k इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो 2, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/-3, ठीक है। अब k का रेशियो क्या आ गया -2/2/3। देखना यार k की वैल्यू जो है ना कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, मैंने खुद से एग्जांपल लिया था इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो ध्यान रखना k की जो वैल्यू होगी ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको या फिर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।